सो अज का साडा टॉपिक है डेरीवेशन ऑफ आइनस्टाइनस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। +1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है जी। सो असी प्रूव करना E इज़ इक्वल टू mc²। बहुत ही ज़्यादा फेमस इक्वेशन है आइनस्टाइन की, यह मास एनर्जी की इक्वेशन। ठीक है, हुण इस तो पहला एक देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइनस्टाइन मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। मास ते एनर्जी जिहड़े आ ना दो ही आपस दे विच इंटर कन्वर्टेबल हुंदे आ। मास तो एनर्जी बनती है तो एनर्जी तो ही मास बन जाता है। इनू इंटर कन्वर्टेबल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, हुण देखो प्रूव करने लिए सानू सब तो पहला चाहिए वेरीएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। जी वेरीएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी की इक्वेशन है वो आप किद्दां लिखते हैं कि m इज़ इक्वल टू m0 ओवर 1 माइनस v² ओवर c² दी पावर 1/2 ਇਹਦਾ अंडर रूट। ठीक है, ये चीज़ होंगी साढ़े कोल कि मास एक जिहड़ा वेरीएबल मास है वो इक्वेशन है ये वाली। ठीक है, हुण इस तो ही अगे असीं फरदर ड्राइव करना है। ये रेस्ट मास है जी। ठीक है, जदों कोई भी पार्टिकल जिहड़ा आ लाइट की स्पीड दे नाल ट्रैवल करता है तो साडे कोल जिहड़ी है ना उहदा m0 हैगा आ रेस्ट का मास, जिहड़ा पहला मास है जदों उहने लाइट की वेलोसिटी एक्वायर कर ली तो उहदा m मास हो गया। ये वेरीएबल मास है। ठीक है, ये हुंदी साडे कोल। हुण नैक्सट देखो की करो, ये जिहड़ी सारी डिवाइड दे विच है ना दूजे पासे जाके मल्टीप्लाई कर दो इनू। हुण देखो मैं उल्टा के लिखण लगा m0 इज़ इक्वल टू इनू इधरले पासे ले जाओ m इंटू 1 माइनस v² ओवर c² दी पावर 1/2। ठीक है, हुण की करो सारी दी सारी इक्वेशन नू कर दो स्केयर। ये तुसीं नैक्सट स्टैप दे विच करना। ये सारी दी सारी इक्वेशन नू स्केयर कर दिता जदों तो साडे कोल की आ गया नैक्सट m0 दा स्केयर इज़ इक्वल टू m दा स्केयर 1 माइनस v² ओवर c²। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ पावर सी 1/2 ਹੁਣ 1/2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 इस तरीके ਨਾਲ पावर कैंसल आउट हो जानी है। ठीक है, ਇਹਦੀ पावर सिर्फ 1 रह गई। ਹੁਣ नैक्सट स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ m ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ठीक है, m ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ m ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ m ਦਾ ਸਕੁਅਰ v ਦਾ ਸਕੁਅਰ ओवर c ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, इज़ इक्वल टू ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ LCM ਲੈ ਲਓ। c ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। c हो गया जी ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। m ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ c ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ LCM ਲੈਣਾ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹ LCM ਦਾ। ਇੱਥੇ c ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ m² v²। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ c ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ m0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ c ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਦਾ ਸਕੁਅਰ c ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ m ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ v ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड अज्यूमिंग m0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ c ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ m0 ਹੈਗਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ, c ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪੀਡ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड अज्यूमिंग अज्यूम की करना असी कि m0 एंड c आर कांस्टेंट। ये आप कहना भी ये कॉन्सटेंट है। ठीक है, ये तो हम असी की करना जो इनू डिफरेंशिएट करना इस चीज़ हम इक्वेशन असी डिफरेंशिएट करना तो क्योंकि ये तो कॉन्सटेंट ही है। कॉन्सटेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होंगी, वो 0 हो जाती है। ठीक है, इज़ इक्वल टू हम कि दूजे पासे की हो गया इधर इक्वेशन में देखी चलो जो असी इनू करना है तो यह भी कॉन्सटेंट ये भी c का स्केयर तो कॉन्सटेंट ही है। हम सिर्फ m का स्केयर जो यही ही डिफरेंशिएशन होनी है। यदि डिफरेंशिएशन कितना हो गई पावर मोरे आ गई 2m ਤੇ dm ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਕੀ ਆ c ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ m ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ v ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਪਾਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੱਡੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ डिफरेंशिएशन करते हैं 2m dm इंटू v ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ठीक है, ਹੁਣ प्लस सैकेंड फंक्शन ਦੀ 2v dv इंटू m ਦਾ ਸਕੁਅਰ।
आ हो गई साडे कोल सिर्फ आ दो फंक्शनस की आपां डिफरेंसीएशन कर ली है। हुण आपां माइनस वाला जिहड़ा पोर्शन है उहनूं ओपन कर देना इज इक्वल टू की हो गया 0 2m dm c दा स्केयर माइनस 2m dm v दा स्केयर ते माइनस क्योंकि हुण आ अंदर माइनस आ गई है 2v dvm दा स्केयर। ठीक है हुण देखो नैक्सट स्टैप दे विच असीं की करना है 2m जिहड़ा सारिਆਂ विच कॉमन है उहनूं आपां कॉमन कढ लेना बाहर कढ लेना है। हुण देखो इत्थे भी 2m हैगा इत्थे भी 2m हैगा 2m दा स्केयर इत्थे m दा स्केयर ते जानी कि 2m's है इहनूं आपां इन्हां विचों आपां एक बार कढ लेनी है। हुण देखो असीं की कीता इक्वेशन दे विच 2m कॉमन कढ लिया विचले पासे की रह गया c दा स्केयर dm आ है माइनस v दा स्केयर dm। ठीक है जी माइनस m v dv आ चीज़ बच गई क्योंकि 2 इत्थों भी बाहर निकल गया तो एक m इत्थों बाहर निकल गई एक m यही बच गई। आ बाकी दी सारी इक्वेशन एज इट इज इक्वल टू 0 हुण मैं 0 दूजे पासे लिख लिया। ठीक है हुण देखो नैक्सट की करना असीं हुण ये दो इक्वेशन ये जिहड़ी इक्वेशन आ 0 के बराबर आ बट हुण जिहड़ा तुहाडा नुमैरिक वैल्यू हुंदी ना जिवें कि 2m आ ये कदी भी 0 के इक्वल हो नहीं सकती कदी भी नहीं हो सकती क्योंकि नुमैरिक जिहड़ा अखर है वो कदी भी 0 के इक्वल होंदा ही नहीं हैगा। इहदा मतलब हुण की जिहड़ी बाकी दी मल्टीप्लीकेशन विच टर्म आ वो 0 के इक्वल है। सो इसलिए इत्थे लिख लेना असीं कि c दा स्केयर dm माइनस v दा स्केयर dm माइनस m v dv इज इक्वल टू 0। हुण ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो गई है। हुण असीं की करना है ये सारियां दियां माइनस वालियां टर्म्स जिहड़ियां वो असीं राइट हैंड साइड ते लै जाणियां क्योंकि इधर 0 ही है। हुण की हो गया अपने कोल c दा स्केयर dm इज इक्वल टू v दा स्केयर dm प्लस हुण ये दूजे पासे जाके प्लस हो गई है m v dv। हुण देखो मेरे दोस्तों ये जिहड़ी इक्वेशन है असीं यूज़ करनी है c दा स्केयर dm इज इक्वल टू आ सारे दे इक्वेट है ये इक्वल है इनू असीं इक्वेशन नंबर 1 मान लैंदे आ। ठीक है जी इक्वेशन नंबर 1 हो गई c दा स्केयर dm इज इक्वल टू v स्केयर dm प्लस m v dv। ये हुण सारी साडे कोल इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हुण नैक्सट देखते हैं हुण जिहड़े असीं पार्टिकल लई कैलकुलेट करदे आ असीं उस ही पार्टिकल दे लई जिहड़े पार्टिकल दी असीं कड्ढी है ना सारी वेलोसिटी जिहदा मास चेंज होया हुण उस ही पार्टिकल दे लई असीं काइनेटिक एनर्जी दी इक्वेशन लिखनी है। हुण आपां मंनदे आ कि एक एफ फोर्स लग रही है उस पार्टिकल के उत्ते ते वो फोर्स जिहड़ी आ dx डिस्टेंस उस पार्टिकल नूं मूव कर दिंदी है। तो हुण असीं की कढनी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कढनी है सेम पार्टिकल दी। ठीक है हुण चेंज इन काइनेटिक एनर्जी काहदे बराबर हुंदी है f इंटू dx दे बराबर हुंदी है। ठीक है ये अलग ये नाल दा अगली डेरीवेशन है जिहड़ी। ठीक है हुण एफ फोर्स लगी आ ते उहने dx डिस्टेंस मूव करवाता वो पार्टिकल ते इहदे लई साडी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की होई आ f इंटू dx। ठीक है जी हुण फोर्स काहदे बराबर हुंदी आ फोर्स इज इक्वल टू एक तो हुंदी है एफ मास इंटू एक्सलेशन एक हुंदी चेंज इन मोमेंटम दे भी बराबर हुंदी है। वो की हो गया डी डेरीवेशन ऑफ एम बी एम ते बी हुंदी की हुंदी है मोमेंटम। ठीक है हुण की होए अपने डिफरेंसीएशन ऑफ मोमेंटम के बराबर चेंज इन मोमेंटम के बराबर होंगी है। हुण देखो इस जगह के उत्ते मास भी वेरीएबल है तो वेलोसिटी भी वेरीएबल है दोनों फंक्शन वेरीएबल है। इस करके आप इत्थे सिंपलीफाई कर देना इनू एफ इज इक्वल टू की हो गया डिफरेंसीएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सैकेंड फंक्शन एज इट इज सैकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंसीएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये की हो गया अपने को डी एम बाई डी टी। हुण अपना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हो गया तो डिफरेंसीएशन ऑफ सैकेंड फंक्शन की हो गई डी वी बाई डी टी। इस तरीके आप कर लिया है। ठीक है हुण नैक्सट स्टैप दे विच असीं की करना है एफ इज इक्वल टू इनू इस इक्वेशन नू मल्टीप्लाई बाई डी एक्स दे नाल आपां मल्टीप्लाई कर देना इस इक्वेशन नू सिर्फ। ठीक है नहीं अपने एनर्जी फोर्स की साडे कोल वैल्यू आ गई है। ठीक है फोर्स की जिहड़ी हुण साडे कोल वैल्यू आ गई है असीं इक्वेशन इस दे विच पुट कर देनी है इनू इक्वेशन नू मान लो सैकेंड इक्वेशन असीं हुण की आ पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है
सो इत्थे साडे कोल की हो गया डी ई इज इक्वल टू की हुई आ फोर्स की इत्थे वैल्यू पुट कर दो की सीगी अपने कोल एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी इनू हुण मल्टीप्लाई कहदा सीगा डी एक्स दे नाल ठीक है जी इत्थे डी एक्स दे नाल मल्टीप्लीकेशन है। हुण नैक्सट देखते की होया डी ई इज इक्वल टू की बन गया साडे कोल एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी इंटू डी एक्स ये साडे कोल चीज़ हुण बन गई है ठीक है। हुण नैक्सट देखते हैं असीं की करना है एम इस तरीके नाल लिख लो हुण डी वी जिहड़ी आ डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वी इस तरीके नाल भी असीं लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन दे विच आ प्लस वी डी एम बाई डी टी सॉरी इत्थे डी एक्स लिख लो इंटू डी एम इस तरीके नाल लिख लो। हुण असीं इन्हां नूं दोनों नूं इंटरचेंज किया क्योंकि इत्थे मल्टीप्लीकेशन दे विच इक्वेशन असीं लिख सकते इन्हां नूं। हुण नैक्सट देखो स्टैप कि चेंज इन डी एक्स हैगा डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम ये की हुंदी है वेलोसिटी चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम ये भी वेलोसिटी ही हुंदी है ठीक है। इस करके असीं इत्थे वेलोसिटी पुट कर देनी है डी ई इज इक्वल टू एम इत्थे आ गया वी डी वी प्लस वी का क्योंकि दो वीज आ गई इत्थे वी का स्केयर इंटू डी एम। हुण देखो ये इक्वेशन साडे कोल बन गई है 3 नंबर इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बन गई है बट हुण देखो असीं पहलां की कीता सीगा वी का स्केयर डी एम इंटू एम वी डी वी ये काहदे बराबर सीगा वी का स्केयर डी एम प्लस एम वी डी वी इज इक्वल टू सीगा सी का स्केयर इंटू डी एम। सो असीं नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 दे विच पुट करनी है पुट 1 इन 3। हुण साडे कोल की आ गया डी ई इज इक्वल टू सी का स्केयर इंटू डी एम सी का स्केयर इंटू डी एम ठीक है। साडे कोल इत्थे तक इक्वेशन हो गई है सॉल्व। सो नैक्सट देखो नैक्सट असीं की करना हुण इन्हां नूं क्योंकि एनर्जी चेंज इन एनर्जी बहुत थोड़ी आ असीं इंटीग्रेट कर देना। हुण देखो इंटीग्रेशन कर देनी है दोहां साइडां दी इस तरीके दे नाल। हुण देखो एनर्जी जिहड़ी कित्थों कित्थे तक चेंज हुई आ वो 0 तो लैके ई तक चेंज हुई है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ई जिहड़ा मास चेंज होया वो कित्थों कित्थे तक चेंज होया रेस्ट मास तो लैके वेरीएबल मास तक एम नॉट तो लैके एम तक इस तरीके नाल ये चेंज होया मास। हुण देखो इहदी इंटीग्रेशन दा की हो गई है सीधी सीधी ज़्यादा एनर्जी हो गई है ठीक है इज इक्वल टू नैक्सट देखो हुण जिहड़ा सी का स्केयर आ सी का स्केयर की है कॉन्सटेंट आ इस करके बाहर आ जाना सी का स्केयर इंटू इत्थे हो गई साडे कोल एम इहदी जदों आपां इंटीग्रेशन करती है तो एम नॉट ते एम ए हो गई लोअर ते अपर लिमिट। हुण देखो की हो गया सी का स्केयर अपर लिमिट अगे एम माइनस एम नॉट ये चीज़ बन गई है ई। हुण देखो ई इज इक्वल टू की बन गया अपने को सी का स्केयर इंटू एम माइनस सी का स्केयर इंटू एम नॉट ये साडे कोल नैक्सट स्टैप बन गया। हुण इन्हां नूं सिंपलीफाई करके लिख दो जिद्दां असीं लिखदे एम सी स्केयर माइनस एम नॉट ते सी का स्केयर इज इक्वल टू ई हो गया। हुण देखो मेरे दोस्तों एक चीज़ आपां करनी है कि ये जिहड़ा है ना एम नॉट ते सी आ ये दो ही आपां रेस्ट मास करते हैं आपां मानते हैं कि जिहड़ा रेस्ट मास है हुण रेस्ट मास दे लई आपां सारी दी सारी ये वाली इक्वेशन नूं आपां की कर देना कि 0 आ क्योंकि ये सी दस के हुण रेस्ट मास के उत्ते जो मास रेस्ट के उत्ते सीगा उदों तां उहदी वेलोसिटी है नहीं सी कोई इस करके ये सारी नूं 0 करता तो साडे कोल टर्म किहड़ी बची आ ई इज इक्वल टू मास इंटू सी का स्केयर ये साडे कोल आइनस्टाइन की जिहड़ी आ मास एनर्जी थ्योरम बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सो इस चीज़ नूं तुसीं जे किसी स्टैप तुहानूं मिस हुंदा है तो बार बार देखो तो जे कोई भी स्टैप नहीं समझ लगता तो सानूं कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करो। साडा चैनल विजडम एजुकेशन पॉइंट RDC इनू फॉलो करो तो वीडियो नूं लाइक जरूर करिया करो। थैंक यू।